कंसिडर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस दिए हैं एक्स वाई जेड में 3 इक्वेशंस और उसमें लैम्बडा और म्यू कुछ अननोन भी है बीच बीच में। वेयर लैम्बडा म्यू बिलोंग टू रियल नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शंस हैं। सारे ऑप्शंस जो है वो सॉल्यूशंस के बारे में कुछ बता रहे हैं, यूनिक है या इनकंसिस्टेंट है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। तो इसमें जो थ्योरी हम यूज़ करते हैं, जो क्रैमर्स रूल भी बोलते हैं, तो ये जो इक्वेशंस है इनके कोएफिशिएंट से हम कुछ डिटर्मिनेंट्स डिफाइन करते हैं और उनका वैल्यू सॉल्व करके उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि उनके सॉल्यूशंस कैसे होंगे। तो थ्योरी ये देख सकते हैं शॉर्ट में, 3 इक्वेशंस इस टाइप से है, इस फॉर्मेट में। ये 4 डिटर्मिनेंट्स हम डिफाइन करते हैं, इनका वैल्यू देखते हैं। ये डेल जो है फर्स्ट डिटर्मिनेंट, अगर वो नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर वो जीरो है तो फिर हमें बाकी डिटर्मिनेंट्स भी चेक करके देखना होता है। अगर बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स भी जीरो है, ये तीनों, तो हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। इसमें से एक भी नॉन जीरो होगा तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। ये लगभग इसका थ्योरी है पूरा। अब हम इसमें देखेंगे वही डेल कैलकुलेट करके देखेंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमारा जो होता है, तो इसमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स होते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 1 1 1 लिखेंगे यहाँ पे। सेकेंड इक्वेशन में है 1 2 2 लैम्बडा, 1 2 2 लैम्बडा। थर्ड इक्वेशन से होंगे 1 3 4 लैम्बडा स्क्वायर, 1 3 और 4 लैम्बडा स्क्वायर। डेल जीरो कब होगा ये हम देखते हैं। अब इसको जब जीरो करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ऐसे सॉल्व कर एक्सपांड करेंगे इसको, 1 इंटू 8 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 6 लैम्बडा, माइनस 1 इंटू 4 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 2 लैम्बडा, प्लस 1 इंटू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं। लैम्बडा स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 8 और यहाँ से होगा -4, तो ये होगा 4। इसी तरह से लैम्बडा का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा, यहाँ पे -6, यहाँ पे होगा +2, तो ये होगा -4। और कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म जो होता है वो लास्ट में यहाँ पे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। 2 लैम्बडा -1 का परफेक्ट स्क्वायर है ये। तो लैम्बडा का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा 1/2। एक ही वैल्यू आया क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। तो लैम्बडा जब 1/2 होगा हाफ, तो डेल 0 होगा। तो जैसे ऑप्शन में अगर देखेंगे, यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू हाफ के बारे में कुछ लिखा है, तो लैम्बडा यहाँ पे हाफ नहीं है फर्स्ट ऑप्शन में, तो यहाँ पे डेल 0 नहीं होगा। अभी हमने थ्योरी में देखा था डेल अगर 0 नहीं है तो उसी से हम बता सकते हैं डायरेक्ट कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये करेक्ट है। ये दूसरा चीज़ जो दिया है म्यू है या नहीं है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। डेल अगर 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ही इस सिस्टम का। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन जो है लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू 0, इससे हमें यह पता चलता है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। सॉल्यूशन है इसका मतलब कंसिस्टेंट है, तो ये भी सही है। अब 2 ही ऑप्शन बचे हैं, हमें नॉट करेक्ट देखना है, मतलब इनकरेक्ट ढूंढना है। तो बी और सी में से ही हो सकता है। तो बी और सी में लैम्बडा का वैल्यू 1/2 है। इसका मीनिंग है कि डेल 0 है। हमें अब बस देखना है कि बाकी जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं डेल 1 डेल 2 डेल 3 डेल 4 डेल 3 तक, तो वो 0 है या नहीं है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, जैसे फर्स्ट डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करके देखते हैं डेल 1। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 1/2 तो है, यहाँ पे दिया है, तो हम लिख देते हैं 1/2 का वैल्यू। तो ये 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा, और ये 4 इंटू 1/2 का स्क्वायर ये भी 1 ही हो जाएगा। बस हमें डेल 1 के लिए फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स लिखना होता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पे है 4 म्यू, तो ये 4 म्यू लिखेंगे। दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे है 10 म्यू, और थर्ड इक्वेशन में है म्यू स्क्वायर प्लस 15, म्यू स्क्वायर प्लस 15। और ये दूसरा तीसरा जो वो तो वैसे ही रहेगा 1 2 3। तीसरे में तो हम लैम्बडा का वैल्यू पुट करेंगे तो ये सब 1 होगा, तो ये आएगा डेल 1 का वैल्यू। इसको जब हम 0 करेंगे फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा म्यू स्क्वायर में। इसको भी एक्सपांड करके लिख सकते हैं 4 म्यू इंटू 2 माइनस 3 -1 होगा ये, -1 इंटू 10 म्यू माइनस म्यू स्क्वायर -15 प्लस 1 इंटू ये 30 म्यू होगा, 30 म्यू माइनस 2 म्यू स्क्वायर -30 इज इक्वल टू 0। इसमें अब म्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखते हैं,
तो म्यू स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ से होगा +1 और यहाँ से होगा -2, तो टोटल होगा -म्यू स्क्वायर। म्यू का कोएफिशिएंट अगर देखेंगे यहाँ पे -4 म्यू, यहाँ पे -10 म्यू, ये -14 म्यू होगा, आगे है 13 म्यू, -14 + 13 जो है ये होगा 16 म्यू। और कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो वो यहाँ से आएगा +15 और यहाँ से आएगा -30, टोटल हो जाएगा -15 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर्स भी आ जाएंगे आसानी से, तो इसके फैक्टर्स होंगे -15 -1 और इनका ऑपोजिट जो है वो आंसर होता है। तो म्यू = 15 और म्यू = 1, ये आंसर है। अगर म्यू 15 या फिर 1 है तो del 1 0 होगा। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो कैलकुलेशन बच जाएगा। जैसे हम देखेंगे तो del 2 जो है वो 0 ही होगा, क्योंकि जब हम लैम्डा का वैल्यू 1/2 लिखेंगे, थर्ड कॉलम तो 1 ही होगा पूरा, फर्स्ट कॉलम वैसे भी 1 ही है, बीच का कॉलम बस होगा अलग, वो कुछ भी हो, फर्स्ट और थर्ड सेम हो जाएंगे, तो del 2 तो 0 ही होगा। अगर del 3 के बारे में देखेंगे तो del 3 में बस ये जो कॉलम है फर्स्ट, ये थर्ड की जगह पे होगा, और फर्स्ट कॉलम में ये जो होता है 1 1 1 वो होगा। तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा या डिटरमिनेंट बनेगा del 3 का, वो तो del 1 ही है, बस फर्स्ट और थर्ड कॉलम जो वो इंटरचेंज हुए हैं। और अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा जब म्यू 15 है और म्यू 1 है तब। तो इसलिए हमें del 2 del 3 का ज़्यादा देखना नहीं है। del 1 अगर 0 तो ये दोनों भी 0 हो ही जाएंगे वैसे भी। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। तो बी ऑप्शन में है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ लैम्डा इज 1/2 मीन्स del = 0 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो म्यू 1 नहीं है, तो म्यू अगर 1 है तो del 1 0 होगा। अगर म्यू 1 नहीं है तो क्या होगा, म्यू 1 अगर नहीं है तो del 1 0 नहीं होगा, लेकिन 0 हो भी सकता है उस केस में जब म्यू का वैल्यू 15 हो जाएगा। तो हम ऐसे कुछ बता नहीं सकते del 1 के बारे में। del 1 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे क्योंकि सिर्फ दिया है म्यू 1 नहीं है, म्यू 15 तो हो ही सकता है। तो जब नॉन जीरो हो जाएगा del 1 तो ये तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम, और जब म्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। ओके, म्यू का वैल्यू जब 1 नहीं है, ओके म्यू का वैल्यू 15 होगा तब होगा। जब म्यू का वैल्यू 15 हो जाएगा तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, तो उसको हम इनकंसिस्टेंट तो नहीं बोलेंगे, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि म्यू = 15 पे कंसिस्टेंट हो रहा है। और अगर थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ ये 0 है, म्यू 15 मतलब del 1 भी 0 हो जाएगा, del 2 del 3 वैसे भी 0 हो ही जाएगा, सब कुछ 0 होगा। सब कुछ 0 तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, तो ये सही है। तो ए सी डी ऑप्शन तो सही है, बी ऑप्शन गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो वो लिखना है।